जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्कूटी की योजना को लेकर के। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको देखना कैसे है लिस्ट को। दो तरीके हैं आपके पास। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। देखिए, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लोग HTE सर्कुलर सर्च कीजिएगा। ये HTE.rajasthan.gov.in पर जा करके और सर्कुलर पे आप क्लिक करोगे तो एक लिस्ट आपके सामने आएगी, जहां आप लिस्ट में देखोगे कि ये आप देख पा रहे हो कि ये ऑर्डर है 9 तारीख का। ये मैं यहाँ पर दोबारा आपको दिखा दूँ क्लिक करके। 9 तारीख को यहाँ पर ये ऑर्डर दिखाई दे रहा है, जहां आप देख पाओगे कि अलग अलग कैटेगरी की जो लिस्ट है वो यहाँ पर अपलोड कर दी है। मैं यहाँ पर सभी की जो सूची है वो यूट्यूब पर नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ये मैंने अपना जो चैनल है टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम पर आप लोग DS एजुकेटर सर्च करना, DS एजुकेटर, वहाँ मैंने इसकी सबकी PDF साझा कर दी है। और मैंने जो है ये सारी डिटेल जो है साझा कर दी है एक प्रकार से जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें भी, ख़ास तौर पे उन ग्रुप्स में जिनमें फर्स्ट ईयर वाले बच्चे यानी जो थर्ड सेमेस्टर में है, जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर के पेपर दिए हैं, उन बच्चों की बात यहाँ पर हो रही है। इसके अतिरिक्त जो अभी रिसेंटली जिन्होंने एडमिशन लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर का लिया है उनकी भी बात मैं कर रहा हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं कोई एक लिस्ट आपको खोल के बता देता हूँ, जहाँ मेरा प्रयास है कि देखिए, मैं यहाँ पर हायर एजुकेशन वाली जो सबसे बड़ी लिस्ट है उसको मैं क्लिक करता हूँ और ये लिस्ट जैसे ही ओपन होगी वैसे ही मैं आप लोगों के साथ इसको साझा करूँगा। ये देखिए, ये लिस्ट अब डाउनलोड हो गई है और अब मैं इस पूरी लिस्ट को लेकर के आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करूँगा। अब इस लिस्ट को आप लोग जब देखोगे तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये लिस्ट जो है वो अंतरिम वरीयता सूची है। तो पहली बात तो ये कि जो लिस्ट है वो अंतरिम यानी प्रोविजनल है। और प्रोविजनल का मतलब ये है कि ये लास्ट लिस्ट नहीं है, एक लिस्ट और आएगी। अब आपको क्या चेक करना है वो मैं साझा कर देता हूँ। ये 2024-25 की बात हो रही है। पहली बात मैं ये बता दूं कि 2024-25 वाले बच्चों की बात हो रही है। देखिए, 22-23 वाले बच्चों को लेकर के मैं अभी भी कहना चाहूँगा बेटा कि ऐसा कुछ आपको बताने लायक नहीं है जो मैं आपके साथ साझा करूँ। अभी भी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये आपको स्कूटी मिलनी चाहिए। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये एक मुश्किल सवाल है, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। जो 23-24 के बचे हुए बच्चे हैं उनको भी कॉलेज से जल्दी कॉल आ जाएगा, तो 23-24 वाले बच्चों को भी ज़रूर मिलेगी। इनकी लास्ट लिस्ट कब तक आएगी वो मैं साझा कर दूंगा, लेकिन आपत्ति कैसे दूर करानी है पहले मैं इसको लेकर के चर्चा कर लेता हूँ कि आपत्ति आपको कैसे दूर करनी है। देखिए, पूर्व में जो जारी की गई सूची थी उसको निरस्त कर दिया गया है और इसके बाद दोबारा ये लिस्ट आई थी। दोबारा फॉर्म मांगे गए थे, पोर्टल को खोला गया था, ये आप देख पा रहे हो। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप परिवर्तित कर सकते हो, आपत्ति दर्ज करा सकते हो, कब तक करा सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए, छात्राओं को आवेदन की योजना में यदि विभाग गलत हो गया है किसी कारण से तो इसकी आपत्ति आपको दर्ज करानी है। यदि आपकी परसेंटेज में कोई अंतर है तो वो आपको, यदि आपकी फैकल्टी गलत है, जैसे कोई आर्ट्स का बच्चा है और उसके सामने साइंस लिखा हुआ आ रहा है तो वो आपको चेक करना है। आपके स्कूल का प्रकार जैसे प्राइवेट है या गवर्नमेंट है या CBSE है या RBSE है या कोई और बोर्ड है तो वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका बोर्ड कौन सा है, इनमें कोई परिवर्तन है तो देखिए, ये जो संशोधन है ना वो आपको अपनी कॉलेज में जाकर के, जहाँ भी आप लोग पढ़ते हो, पूरे राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, 15/5/2025 को साय 5 बजे तक आपको ये सूचना जो है संबंधित महाविद्यालय में देनी है। ये आप लोग ध्यान रखना। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब इस आप पूरी चीज़ को आप लोग बताओगे, इसके बाद देखो विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको ये ज़रूर देना है। और इसका एक प्रोफार्मा है, वो आप यहाँ पर देख पाओगे। देखो, देवनारायण वालों का अलग है और कालीबाई वालों के लिए ये है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को अपने साथ क्या लेकर के आना है, देखिए, आपको एप्लीकेशन ID साथ लानी है। जो फॉर्म का प्रिंट यदि आपके पास है तो वो लेकर के आइए आप लोग। छात्रा का नाम, पिताजी का नाम, योजना और विभाग और जो संशोधन है, देखिए ये पूरा आपको लिख करके देना है कि आपके में किस प्रकार का संशोधन जो है आपको करवाना है,
तो वो पूरे डिटेल जिन बच्चों ने पहले दिया था और उनके में भी किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं हुआ है, उनको फिर देनी पड़ेगी ये। हो सकता है कि उनके विभाग में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया हो। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ आपको, जैसे क्या गलतियाँ हो सकती हैं। देखिए, जब आप पूरे देखोगे तो एक तो आप लोग अपनी कॉलेज का नाम चेक कर लो, पहली बात। दूसरा, आप अपना नाम चेक कर लो, यदि नाम में और फादर्स नेम में कोई भी गलती है या डेट ऑफ बर्थ में कोई भी गलती है, डीओबी में कोई गलती है, तो आप लोग अपनी प्रोफाइल को अपडेट करा लो। इसके लिए कॉलेज में नहीं आना है, प्रोफाइल को अपडेट करा लो जन आधार के साथ। और जन आधार में यदि आपने अपडेट करा दिया है और फिर भी यहाँ पर गलत आ रहा है तो इसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो अपडेट हो जाएगा। एक बार फिर प्रोफाइल को जो है रिफ्रेश करा लें ई-मित्र पर जा करके, तो ये काम आपको करना है। इसके अतिरिक्त आप अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज देख लें, फैकल्टी देख लें कि आप आर्ट्स के हो तो आर्ट्स ही आपके सामने लिखा हुआ है। आप देख लो कि आपका बोर्ड कौन सा है, जैसे राजस्थान बोर्ड है तो आर लिखा होना चाहिए, सीबीएसई है तो सी लिखा होना चाहिए। स्कूल आपका गवर्नमेंट है प्राइवेट ये लिखा हुआ होना चाहिए। परसेंटेज आप अच्छे से देख लो कि आपकी परसेंटेज सही है या नहीं। इसके अलावा कैटेगरी आप लोग देख लें, ये सारी डिटेल्स आप लोग चेक कर लें, कोर्स आप लोग चेक कर लें। तो ये कुछ डिटेल हैं जो आपको बहुत अच्छे से चेक करनी है और इसके आधार पर ही जो है आपका जो फॉरम है वो आगे बढ़ेगा और जो सूचना है आप लोग के साथ साझा की जाएगी। अच्छा, ये कब तक आपको स्कूटी मिलेगी और लास्ट लिस्ट कब तक आएगी? तो लास्ट लिस्ट मुझे लगता है कि मई के अंत तक, क्योंकि अभी आप देख पाओगे, यहाँ पर मैं फिर दोबारा यहाँ पर ऊपर चलना चाहूँगा। देखिए, जो आपका महाविद्यालय है वो 17 तारीख तक इसको नोडल तक दर्ज करा देगा और जो भी करेक्शन होंगे वो करेक्शन हो जाएंगे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। और करेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद कोई भी गलती यदि फिर भी रहती है तो उसके बाद जो होगा वो आयुक्तालय के निर्देशानुसार मैं आप लोग के साथ साझा कर दूंगा। 2024-25 वाले बच्चों को जो मुझे अभी तक की इन्फॉर्मेशन है उसमें यह कि शायद जुलाई में आप लोगों को स्कूटी मिलना शुरू हो सकती है, 15 जून के बाद या जुलाई में। तो जुलाई में आपको स्कूटी मिलने की संभावना हो सकती है कि शुरू हो जाए। और जो 2023-24 के बच्चे जो बचे हुए हैं इनको भी शायद मई में स्कूटी मिल सकती है। अब देखिए, यहाँ पर मैं सकते शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि श्योरिटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है। और दूसरा ये कि 22-23 वाले बच्चे जो हैं उनके बारे में अभी भी बताना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनके बारे में भी बहुत जल्दी। देखिए, मैंने बेटा आपसे कहा था कि अप्रैल में मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाई। क्या टेक्निकल रीजंस रहे मुझे पता नहीं, ऑफिसर्स की क्या मंशा है ये भी पता नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैं चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग अपने स्तर पे प्रयास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने स्तर पे इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रयास ना प्रशासनिक स्तर पे और ना ही पॉलिटिकल स्तर पे कर पा रहा हूँ। रीजन अपने व्यक्तिगत हो सकते हैं, आप लोग अपने स्तर पे प्रयास कीजिएगा और आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू बच्चों।